खालिद ने फांसी लगा ली। मौके पे लड़की मिली? हाँ, लड़के जब मैं वहां पहुंचा तो उसने बताया जी ऊपर है। जब मैं ऊपर चढ़ के गया तो मैं देखता हूँ मेरे बेटे की लाश जमीन पर पड़ी है और वो लड़की वहां पे बैठी हुई थी। मैंने बच्चे को देखा और उसको गोद में उठाया और मैं भागा भाई वहां से अस्पताल के लिए। अस्पताल पहुंचा, अस्पताल पहुंचे डॉक्टर ने चेक करा, उन्होंने मना कर दिया लड़के के अंदर कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास क्षेत्र में पहुंचा हूं। सी ब्लॉक कहा जाता है, श्री राम कॉलोनी। यहाँ पर एक वारदात सामने आई। हालांकि मामला ये कल का है। औलाद यानी 22 साल का एक लड़का नौजवान वो प्यार का शिकार बन जाता है। बताया जाता है कि किसी लड़की के साथ एक उसका अफेयर होता है। माँ बाप को पता भी लग जाता है। बाप को बेटा बताता है, लेकिन माँ ने बाप ने काफी कोशिश करी, क्योंकि जब उस लड़की के बारे में बाप को पता लग गया तो उस बच्चे को समझाने की काफी कोशिश करी कि ये लड़की कई हद तक सही नहीं है और मुझे लगता है कि तेरी जिंदगी भी खराब हो सकती है, ऐसा कहा बाप ने। लेकिन अफसोस, आखिरी रिजल्ट क्या निकल के आया है कि मौत के हवाले कर दिया उस प्यार ने उसको। बॉडी आई, फिर जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल शास्त्री पार्क उसको लेके गए। वहां ब्रॉड डेथ क्लियर किया डॉक्टरों ने। वहां से फिर मृत घोषित करके जीटीवी हॉस्पिटल उसको पहुंचाया भी गया। उसकी मौत हो गई। अब यहाँ गम का माहौल है। परिवार इस बात की दुख में है, टेंशन में है कि आखिर बच्चे का आखिर हत्यारा कौन है। प्यार करते थे आपस में, शादी भी कर ली, जब रहन सहन बसर शुरू हुआ तो आखिर मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है। बातचीत करने के लिए उसके जो फादर है, मैं उनसे एक बार जरूर बात करूंगा। देखिए क्या मामला है, क्या कुछ हुआ था, आप मुझे पूरी डिटेल बताइए। अभी कुछ दिनों से पता चला, लगभग 2-3 महीने पहले ही पता चला। इसका जब ऑपरेशन वो करवाया था मैंने, जब पता चला था जब वो किसी लड़की के उसमें आए, पता चला। हमने कोशिश करी बहुत उसको समझाने की भी। हमने ये भी कहा बेटा तेरे साथ रहेगी नहीं, उसका करेक्टर भी ठीक नहीं है लड़की का। नहीं माना वो, नहीं मेरी शादी कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे भाई तेरी शादी, लेकिन ये तेरे साथ तेरी जिंदगी नहीं बिताएगी, ये तुझे मरवा देगी। आपने समझा दिया। अब मैंने समझाने के बाद भी मैंने उसको तुझे मरवा देगी, आखिरकार वही हुआ जो मेरे अंदर डर था। आज मुझे वो क्लियर हो गया कि उसने आखिरकार मरवा दिया मेरे बच्चे। अलग रह रही थी कमरा लेकर के सोनिया बिहार में, और मुझे मेरे बच्चे ने डर की वजह से या किसी वजह से हो सकता है मुझे कमरे का पता या एड्रेस नहीं दिया, ना मुझे मेरे से बात ही नहीं करता था। मैंने उसको मना कर दिया ठीक है भाई शादी कर लो, लेकिन आज से और अभी से मेरे घर से आप बेदखल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रहो कुछ भी करो। मैंने लड़की के सामने, लड़की के बाप के सामने, एक और वहां पर थे और एक लेडीज और भी थे, मेरा लड़का था मेरे साथ। मैंने ये बोला जी मुझे आप ये लिख के देना पड़ेगा तुमको, अगर कल को मेरे लड़के के साथ कोई भी हादसा होता उसके जिम्मेदार तुम हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सब चुप हो गए। बच्चा गायब हुआ आपका? हाँ जी। कितने दिन के? 15 दिन। 15 दिन के भीतर फिर आया? 15 दिन के भीतर फिर वापस आ गया मेरे पास। मैंने सोचा कि अब जो हो सकता है इसके दिमाग में आ गई है, कोई बात नहीं। मैंने भी उस पर जोर नहीं दिया। मैंने किसी स्थिति से गुजर रहा है, उसको मैं क्या कहूँ, समझा तो पहले भी चुका हूँ। उसको मेरी समझ मानती आ जाती तो कुछ लेकिन उसने भी मुझसे कुछ नहीं बोला। खाना खाया, काम पर सोता है बस। संडे को जब गया है वो दोबारा वापस नहीं आया। संडे को 12 बजे आया है यहाँ पर। 12 बजे आके खाना पीना जो भी खा पी के, फोन आया उनका? हाँ एक फोन आया था। उस फोन मतलब खा रहा था, फोन उठाते बात करते हुए चला गया जी। जब वो चला गया तो बच्चों ने पूछा कहाँ जा रहा, क्या अभी आ रहा हूँ। वो फिर नहीं आया, उसकी मौत की खबर ही आई है। मौत की खबर आई जी। उसके जब मैंने उसे मौत की खबर सुनी, एक खालिद के फोन से ही एक लड़की फोन करती है कि खालिद ने फांसी लगा ली। तो वही लड़की जब मैं जाता हूँ वहां पर, उसके रूम पर जब पहुंचता हूँ, धक्के खा के पूछताछ करके किसी तरीके से पहुंचता हूँ, तो मेरे बच्चे को जमीन पे लेटा रखा था। वही लड़की उसके पास बैठी हुई थी। वो लड़की कहती है कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, ये मुझे जबरदस्ती टॉर्चर करता है। महक जब वो टॉर्चर करता है, जब उसके साथ तू रहना नहीं चाहती तो फिर उसके साथ कर क्या रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि बॉडी के साथ बैठी हुई ये क्या कर रही थी। वो कहती है मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे फोन करके टॉर्चर कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ उसे पता होगा या उसे पता होगा। मेरे हिसाब से तो जब लड़की मुझे वहां पे जो बैठा है, जो मुझे खबर दे रहा है, अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कुछ आश्वासन नहीं दिया। यहाँ के जो स्थानीय एसएचओ महोदय हैं उनसे क्या अपील करेंगे? एसएचओ साहब से मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए।
मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अगर मेरे बच्चे के साथ किसी ने गलत करा है उसको दंड मिलना ही चाहिए। मैं खालिद की माँ का क्या कहना है? खालिद की माँ तो वो तो इस टाइम बोलने के लायक भी नहीं, अपने होश में भी नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से खालिद के पिता ने हमें पूरी बात बताई है, ये एक बहुत अफसोस का एक माहौल है इनके घर में भी। मैं नहीं इनको बार-बार परेशान करना चाहता, लेकिन उस माँ के दिल से पूछिए कि आखिर क्या बीतती है जब एक जवान औलाद हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की औलाद होती है एक माँ के लिए या एक बाप के लिए, कि वो अब इस दुनिया को तो छोड़ गया, लेकिन आखिर अगर इनके पास कुछ बचा है, तो वो सिर्फ एक ही है कि पुलिस से उम्मीदें हैं। वो ये है कि इंसाफ इनको मिलना चाहिए। पुलिस जो अपना काम करती है उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अब जो पुलिस का काम है उसको करना चाहिए। हम इंतजार करेंगे उस पल का कि जब खालिद के बाप और खालिद के माँ और उसके पूरे परिवार को इंसाफ मिले। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, खजूरी खास इलाके के साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।